Bismillahirrahmanirrahim. I am Parvez Iqbal and today I will discuss guidance and counseling. सबसे पहले देखते हैं जी गाइडेंस क्या है. What is guidance? Guidance is a continuous process of helping the individual development in the maximum of their capacity in the direction most beneficial to himself and to society. हाँ जी, गाइडेंस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम इंडिविजुअल्स की हेल्प करते हैं ताकि वो उनकी इस तरीके से तरबियत हो कि वो अपने लिए और सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद हों. इट इन्वॉल्व्स लिसनिंग केयरफुली टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द बर्डन्ड इंडिविजुअल्स. हाँ जी, इसके अंदर गाइडेंस के अंदर क्या चीज़ शामिल है कि प्रॉब्लम्स को सुनना, इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम्स को एहतियात के साथ सुनना, केयरफुली सुनना एंड डिस्कसिंग पॉसिबल रेडीमेड सॉल्यूशंस, और उनको रेडीमेड सॉल्यूशंस बताना, उनके साथ डिस्कस करना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम्स को सुनना और फिर उनके साथ रेडीमेड सॉल्यूशंस उनको बताना, डिस्कस करना. दैट कुड हेल्प सॉल्व or at least alleviate the problems discussed at hand, जिसकी वजह से उनके जो प्रॉब्लम्स या तो सॉल्व हो जाएं या उनकी इंटेंसिटी कम हो जाए. इन दिस वे द पर्सन हु इज इन डायलेमा, इस तरीके से वो शख्स जो किसी परेशानी में मुब्तला है, कैन चूज वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द गिवन सोल्यूशन. तो वो जो उसको सोल्यूशन बताया जा रहा है उसको वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है और इग्नोर भी कर सकता है. तो गाइडेंस जो है वो प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसके जरिए हम इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उनके साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, रेडीमेड सॉल्यूशंस बताते हैं उनको कि उनके मसाइल का हल क्या है और जिसकी वजह से उनके मसाइल जो है वो सॉल्व होते हैं. तो जो इंडिविजुअल है, जो गाइडेंस लेने वाला है, वो जो सॉल्यूशंस बताए गए हैं उनको एक्सेप्ट भी कर सकता है और उनको इग्नोर भी कर सकता है. तो दिस इज गाइडेंस. अब देखते हैं जी काउंसलिंग क्या है. काउंसलिंग इज अ मेथड दैट हेल्प्स द क्लाइंट टू यूज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. वेरी इंपॉर्टेंट बात कि काउंसलिंग वो मेथड है जिसके जरिए जो है क्लाइंट की मदद की जाती है. हेल्प्स द क्लाइंट टू यूज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करे, टू रिकॉग्नाइज, उसको रिकॉग्नाइज करे, समझे कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है. देखें गाइडेंस में हमने क्या बात की है. गाइडेंस में हमने बात की है कि क्लाइंट को या इंडिविजुअल को रेडीमेड सॉल्यूशंस को का बताना कि ये आपका मसला है, इसका हल ये हो सकता है, ये मसला है, इसका हल ये हो सकता है. लेकिन यहाँ पे काउंसलिंग में हम उसको सॉल्यूशंस नहीं दे रहे बल्कि उसको इस काबिल बना रहे हैं कि वो टू यूज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, के वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को खुद यूज कर सके और वो जो उसके स्ट्रेसेस हैं रिलेटेड टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली के साथ हैं, हेल्थ के हवाले से हैं, ये किसी भी हवाले से जो उसके प्रॉब्लम हैं उनको मिनिमाइज कर सके. So counseling is a method that helps the client to use a problem solving process to recognize and manage stress, and that facilitates interpersonal relationship among clients, family and health and care team. It involves a number of sessions that includes talking, listening, discussing the problem at hand, and sharing relevant information that could help the person understand the problem and make his or her own decisions or course of action. हाँ जी, ये वो प्रोसेस है जिसमें जो काउंसलर है वो इंडिविजुअल के साथ बहुत सारे सेशंस करता है, उसके साथ बातचीत करता है, उसके प्रॉब्लम को सुनता है, डिस्कस करता है और उसकी हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को क्लाइंट खुद समझे और उसके बारे में खुद फैसला करे. तो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग. गाइडेंस में हम जो है क्लाइंट के साथ जो है रेडीमेड सॉल्यूशंस शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, जबकि काउंसलिंग में हम जो क्लाइंट है उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो खुद से
जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और किसी न किसी नतीजे पर पहुंच सके, डिसाइड कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। हाँ जी, इसके देखते हैं जी इनके दरमियान में फर्क क्या है गाइडेंस और काउंसलिंग में। तो नंबर वन, इट इज अ कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस एंड इज गाइडेंस गाइडेंस इज अ कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस एंड इज मोर मच मोर एक्सटर्नल। तो ये कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, एक वसी तक प्रोसेस है, एक जामे प्रोसेस है, और इसका ताल्लुक जो है एक्सटर्नल से है। जबकि काउंसलिंग क्या है, इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ गाइडेंस। ये गाइडेंस काउंसलिंग जो है वो कोई अलग से चीज नहीं है, काउंसलिंग इज द पार्ट ऑफ गाइडेंस एंड इज मोर इनवर्ड एनालिसिस, और ये अंदर के एनालिसिस की बात है। नंबर टू, इट कैन बी, गाइडेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, इट कैन बी इन इंडिविजुअल एज वेल एज इन ग्रुप्स। गाइडेंस जो है वो इंडिविजुअली भी की जा सकती है और ग्रुप में भी की जा सकती है। आमतौर पे जब हम टाइप्स ऑफ गाइडेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं इंडिविजुअल गाइडेंस एंड ग्रुप गाइडेंस। अकेले क्लाइंट को भी गाइड किया जा सकता है और ग्रुप की सूरत में अगर तलबा बैठे हुए हैं तो उनको भी गाइड किया जा सकता है। जबकि काउंसलिंग में क्या सूरत हाल है, काउंसलिंग ऑफ वन इंडिविजुअल इज पॉसिबल एट अ टाइम, एट वन टाइम। एक वक्त में आप सिर्फ एक इंडिविजुअल को की काउंसलिंग कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल की ग्रुप की आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, इंडिविजुअल की करनी है, हर फर्द की अलग अलग काउंसलिंग करनी है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कि गाइडेंस में आप इंडिविजुअल को भी गाइड कर सकते हैं, ग्रुप को भी गाइड कर सकते हैं, जबकि काउंसलिंग में आपने हर इंडिविजुअल को अलग अलग जो है उसकी काउंसलिंग करनी है। गाइडेंस इज ब्रॉडर एंड कम्प्रिहेंसिव, गाइडेंस जो है ये वसी तरह है, जामे है। काउंसलिंग इज इन डेप्थ, नैरोइंग डाउन द प्रॉब्लम। काउंसलिंग जो है ये इन डेप्थ है और किसी खास मसले के ऊपर है, अनटिल द क्लाइंट अंडरस्टैंड्स हिज हर ओन प्रॉब्लम, जब तक क्लाइंट जो है अपने मसले को नहीं समझ आता, उसको नैरो डाउन करते रहते हैं, प्रॉब्लम को मजीद उसको नैरो डाउन करते हैं जब तक असल मसले तक क्लाइंट नहीं पहुंच जाता। नंबर फोर, गाइडेंस इज जनरली एजुकेशन एंड कैरियर रिलेटेड एंड कैन आल्सो बी ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स। जब हम गाइडेंस के एरियाज की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी गाइडेंस के जो एरियाज हैं, एजुकेशनल गाइडेंस हो सकती है, वोकेशनल गाइडेंस हो सकती है, पर्सनल गाइडेंस हो सकती है, और कैरियर रिलेटेड या वोकेशनल गाइडेंस भी हो सकती है। जबकि काउंसलिंग इज मोस्टली फॉर पर्सनल, काउंसलिंग जो है वो पर्सनल होती है, पर्सनल इश्यूज के ऊपर होती है, पर्सनल सोशल इश्यूज, एंड यूजुअली हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इमोशंस। इसका ताल्लुक जो है काउंसलिंग का मेंटल हेल्थ और इमोशंस के साथ है। तो यहां भी एक बड़ा वाज़ेह फर्क है बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। पांचवा पॉइंट जी, guidance. In guidance, the focus is on finding a solution which may bring a change in attitude of the client. गाइडेंस में हम कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं जिससे क्लाइंट का जो मसला हल हो और उसके एटीट्यूड में तब्दीली आए। जबकि काउंसलिंग में क्या है, फोकस इन काउंसलिंग इज नॉट ऑन द सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो फोकस नहीं है, बट ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। किस चीज पर फोकस है कि प्रॉब्लम को समझा जाए, एज इट अलाउज द काउंसलर टू ब्रिंग अबाउट इमोशनल चेंज और चेंज इन फीलिंग। क्योंकि काउंसलर ने उसके जो इमोशनल जो है उसके अंदर चेंज लेके आनी होती है, उसकी फीलिंग के अंदर चेंज लेके आनी होती है। तो यहाँ पे फोकस जो है वो किस चीज पे है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। नंबर सिक्स, गाइडेंस इज नॉट फॉर मेंटली इल पीपल, गाइडेंस जो है मेंटली इल पीपल के लिए नहीं है, काउंसलिंग इज फॉर मेंटली इल पीपल। और काउंसलिंग जो है हम करते हैं जो मेंटली इल होते हैं। मैंने पहले बताया इमोशनल जो है, जिनके प्रॉब्लम्स हैं, जिनके जहनी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है। नंबर सेवन, गाइडेंस इज प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंट। गाइडेंस इज प्रिवेंटिव से मुराद है कि हम एहतियात के तौर पे, एहतियाती तदबीर के तौर पे गाइडेंस का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं
एहतियाती तदबीर का मतलब ये है कि उनको इस तरीके से गाइड करते हैं कि वो किसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो जाए। काउंसलिंग इज थेराप्यूटिक डेवलपमेंट एंड रिमीडियल। काउंसलिंग उस वक्त की जाती है जब वो किसी मसले का शिकार हो जाते हैं क्लाइंट, उनका कोई इमोशनल प्रॉब्लम आ जाता है, उनका कोई मेंटल प्रॉब्लम आ जाता है, तो तब काउंसलिंग की जाती है। नंबर 8, गाइडेंस में बी डन बाय एनी गाइडेंस वर्कर। गाइडेंस में बी गिवन इन एनी नॉर्मल सेटअप। गाइडेंस जो है आमतौर पे कोई भी कर सकता है। आमतौर पे स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर उनको गाइड करता है। मैंने पहले बताया है उनकी एजुकेशनल के एरिया में, एजुकेशन के एरिया में वोकेशनल गाइडेंस हो सकती है, एजुकेशनल गाइडेंस हो सकती है, सोशल गाइडेंस हो सकती है, वोकेशनल गाइडेंस हो सकती है, पर्सनल गाइडेंस हो सकती है। तो स्टूडेंट या क्लाइंट जब टीचर के पास आता है तो वो गाइड कर सकता है, पेरेंट के पास जाता है तो वो गाइड कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग के लिए क्या शर्त है, देखें, काउंसलिंग रिक्वायर हाई लेवल स्किल्स। हाँ जी, काउंसलिंग हर कोई नहीं कर सकता। A person which is qualified in counseling and have a experience, that person can act as a counselor. Counseling require high level skills as well as special professional training. हाई लेवल स्किल्स होने पर चाहिए काउंसलर के पास, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। और एक और बात, काउंसलिंग रिक्वायर्स स्पेशल सेटअप आर रूम टू कंडक्ट। देखें, गाइडेंस कहीं भी हो सकती है, आप जा रहे हैं, आप हॉल में हैं, आप क्लासरूम में हैं, लेकिन काउंसलिंग जो है वो किसी खास कमरे के अंदर ही की जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल काउंसलिंग की जाती है, एक बच्चे को की काउंसलिंग की जाती है, तो इसके लिए एक खास कमरे का होना जरूरी है। नंबर 9, गाइडेंस इज पब्लिक थिंग, इट कैन बी डन इन एन ओपन फील्ड असेंबली। और पहले मैंने बात कर ली, काउंसलिंग इज प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। जी, ये प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है, अलग से होनी चाहिए, सेपरेटली होनी चाहिए, अलग से किसी कमरे में क्लाइंट को गाइड किया जाना चाहिए। नंबर 10, गाइडेंस इज नीड in all part of education and assist in fulfilling its aims। गाइडेंस जो है एजुकेशन के तमाम जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें उसकी ज़रूरत होती है ताकि अपने मकासद को हासिल किया जा सके। काउंसलिंग इज नीडेड इन ऑल द फील्ड्स। काउंसलिंग भी तमाम फील्ड्स में की जा सकती है। इन गाइडेंस डिसीजन मेकिंग ऑपरेट्स एट इंटेलेक्चुअल लेवल। हाँ जी, गाइडेंस के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे होती है। इन काउंसलिंग डिसीजन मेकिंग ऑपरेट्स एट इमोशनल लेवल। काउंसलिंग के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इमोशनल लेवल के ऊपर होती है। नंबर 12, गाइडेंस इज अ साइकोलॉजिकल फील्ड दैट डील्स विद असिस्टिंग clients in their need to choose the right course of action। गाइडेंस जो है इसके अंदर क्लाइंट्स को असिस्ट किया जाता है और उसको बताया जाता है कि आपके लिए ये रास्ता हो सकता है, ये रास्ता हो सकता है, ये रास्ता हो सकता है। जबकि काउंसलिंग में क्या है, काउंसलिंग इज अ साइकोलॉजिकल फील्ड दैट डील्स विद रिसर्च एंड अप्लाइड वर्क टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। इसके अंदर क्लाइंट को ट्रेन किया जाता है कि वो अपने मसले का खुद से ही हल तलाश करे। गाइडेंस नंबर 13, guidance is usually being used in schools to guide students toward proper actions। गाइडेंस आमतौर पे स्कूल में की जाती है और तलबा को गाइड किया जाता है कि वो ये काम करें। काउंसलिंग हैज अ ब्रॉडर रीच, इसका दायराकार वसी है, इवन दो बोथ आर बीइंग यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड बाय इंडिविजुअल्स। देखिए, गाइडेंस जो है वो स्कूल्स के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है, काउंसलिंग का इस्तेमाल स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, लेकिन इंडिविजुअल्स के साथ भी इसको काउंसलिंग की जाती है। नंबर 14, गाइडेंस टेंड्स टू बी मोर स्पेसिफिक। गाइडेंस ज्यादा स्पेसिफिक होती है। काउंसलिंग एनकम्पासेस सेवरल अदर फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। और जब आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको साइकोलॉजी की बहुत सारी फील्ड्स को मद्देनजर रखना पड़ता है। नंबर 15, गाइडेंस इज फॉर पीपल हु हैव ट्रबल गेटिंग अलोंग विद अदर्स। गाइडेंस जो है ऐसे लोगों को के लिए की जाती है जिनको दूसरे लोगों से कुछ मसाइल हैं। काउंसलिंग इज फॉर पीपल हु हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और काउंसलिंग उन लोगों के लिए की जाती है जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर 16,
Guidance involves listening carefully to the problem of the individual and discussing possible ready-made solutions that could help to solve the problem. हाँ जी, बड़ी खूबसूरत बात की है। गाइडेंस जो है ये इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम्स को सुनना, डिस्कस करना, उनको रेडीमेड सॉल्यूशंस देना, ताकि उनके मसाइल जो हैं वो हल हों। दैट इज गाइडेंस। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ सेशंस that include talking, listening, discussing the problem and sharing relevant information. काउंसलिंग के अंदर जो है क्लाइंट के साथ बात की जाती है, उसकी बात को सुना जाता है, डिस्कस किए जाते हैं प्रॉब्लम्स, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। किस लिए की जाती है? That could help the person to understand the problem. ये सब कुछ इसलिए की जाता है कि जो क्लाइंट है वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे एंड मेक हिज हर ओन डिसीजन, और खुद फैसला करे उसने जो भी फैसला करना है। तो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।